वेलकम टू आवर GK GS एम्पायर क्लासेज। दोस्तों, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं जो रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, जो भी MCQ जो बन रहा है एंशिएंट हिस्ट्री से, वो सारा का सारा क्वेश्चन आज देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर बने रहिए लास्टों तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिए हैं। जैसे पहला जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सारा का सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल जो है ना 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, जो 24वां तीर्थंकर थे, 24वां नंबर के जो तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी जो थे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। वही प्रथम जो तीर्थंकर जो थे उसका भी नाम पूछा जाता रहता है, जो कौन थे, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। वही 23वां नंबर तीर्थंकर जो है वो भी पूछा जाता रहता है, कौन है उस जो 23वां नंबर के तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ। इस सब का महावीर स्वामी, इस सब का जो चिन्ह भी पूछा जाता रहता है। जैसे महावीर स्वामी का जो चिन्ह है और प्रतीक चिन्ह, जैसे सिंह है, सिंह जो है महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह है। वही पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है इसका सर्प है। वही ऋषभदेव जो है किसका प्रतीक चिन्ह है, ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है सांड जो प्रतीक चिन्ह है ना वो ऋषभदेव का है। और एक चीज़ और कंफ्यूज ना होइएगा, जो सांड जो है ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह तो है ही, और गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक भी है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है क्या, सांड, और एक है कमल। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। त्रिपिटक जो होता है ना, जो जहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में विशेष जानकारी मिलता है हमें, त्रिपिटक से ही मिलता है, जिसमें 3 प्रकार के 3 पिटक है। पहला पिटक जो है ना वह है सूत्र पिटक। कौन है, सूत्र पिटक। वही दूसरा पिटक है विनय पिटक। कौन है, विनय पिटक। और तीसरा पिटक जो है अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक। आगे क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। मतलब गौतम बुद्ध की जो महानिर्वाण की जहाँ जो मृत्यु हुई थी ना वही पूछा जा रहा है। उसको महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को जो महानिर्वाण की प्राप्ति हुई कुशीनगर में, जो यूपी में है। कहाँ है, यूपी के में कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। उसी को महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म है ना, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मृत्यु की घटना को। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ना उस टाइम बहुत ही विख्यात था, किसके लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय बहुत विख्यात था, और उसे धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था, धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल जो थे ना ये पाल वंश जो थे उस टाइम बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश के सबसे महान शासक थे यह। पाल वंश के सबसे महान शासक कौन, पाल वंश के सबसे महान शासक थे कौन, धर्मपाल। आगे है कि और एक चीज़ और बता दूँ जी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना जो बिहार के भागलपुर जिला में था। कौन जिला में था, भागलपुर जिला में। एक और क्वेश्चन पूछता रहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय से एक है नालंदा विश्वविद्यालय से भी क्वेश्चन बनते रहता है, जो बिहार के नालंदा जिला में है। क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे उसको। अगला क्वेश्चन है कि देखिए किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए जितना भी जो संरक्षण हुआ है, जितना भी जो बौद्ध संगीति हुआ है, बौद्ध धर्म में जो
उस सब के सब इम्पोर्टेंट है। यहाँ से समझिए, इतना जो याद रख लेते हैं ना चारों संगीतियाँ, तो उससे आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही निपटा दीजिएगा। 10-12 क्वेश्चन इसे बन सकता करने का मतलब, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था, स्थान का नाम याद रखना होगा। उसके बाद उस समय जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उस टाइम किसका शासक था, किस शासक के अधीन यह हुआ था। यह जैसे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुए थे ना, राजगीर में हुआ था, राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, राजगीर वैशाली। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था कुंडलवन में, कुंडलवन में। उस समय जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, शासक कौन थे, ये सब पूछता रहता है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में, उसका जो अध्यक्षता कर रहे थे सब कामे नहीं, महाकश्यप के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किए थे, तो महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो किए थे जो सबकामिर, सबकामिर की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो हुआ था यह हुआ था मोगली पोर्तिस के समय, मोगली पोर्तिस की अध्यक्षता में। वही चौथे बौद्ध संगीति जो हुआ था यह वसुमित्र के अध्यक्षता में। वही शासक पूछा जाता रहता है, तो शासक कौन था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था अजातशत्रु, उस समय शासन था अजातशत्रु। हर्यक वंश बिंबिसार अजातशत्रु है ना, हर्यक वंश के अजातशत्रु, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु। उसके बाद कालाशोक, कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति के शासक थे कालाशोक। उसके बाद कनिष्क, नहीं तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था ना अशोक के टाइम पे हुआ था, और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के टाइम पे। यहाँ से समझिए इतना में से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बन ही जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो बौद्ध ग्रंथ के जो त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक जो है, शुद्ध पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों के तीनों जो पिटक जो है ये सब पाली भाषा में है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर, तो महावीर स्वामी जो जन्मे थे ना, ये चात्रिक मतलब ज्ञात्रिक लिखा हुआ ना होना चाहिए, ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के। अगला है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, तो कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। इसका ध्वस्त जो किया था ना कुमारगुप्त के द्वारा, तो बनवाया, निर्माण जो किया गया था वो कुमारगुप्त के द्वारा, और ध्वस्त कर दिया था ये बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। तो देखिए भाषा, बौद्धों के प्रचार के लिए है ना सबसे ज़्यादा भाषा का जो प्रयोग किया गया है पाली भाषा में का प्रयोग किया गया है। प्राकृत भाषा से तुलना की जाए तो यह सरल भाषा था, जिसके कारण है ना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा जो विकसित हुए, और जैन धर्म से ज़्यादा विकसित हुए, तो यह बौद्ध धर्म ही हुए थे इसी सब की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी पावापुरी में। अब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, और जन्म जो लिए थे ना महावीर स्वामी वह कुंडग्राम में, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम जो पड़ता है ना वैशाली जिला जो है अभी बिहार के, और हाजीपुर जिला के अंतर्गत आता है वैशाली जिला नहीं, वैशाली जिला हाजीपुर में ही आता है, हाजीपुर जो वैशाली में आता है,
और यह पावापुरी कुंडग्राम में जन्म लिए थे। उनका जो मृत्यु हुआ था पावापुरी में, लेकिन जन्म हुआ था कुंडग्राम में। और उनका जो श्रवण बेलगोला लुम्बिनी ये सब तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये सब हटाइए। अगला है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप सभी के सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अपना देखते हुए जैसे मठ, जैसे बहुत सारा मठ भी बनाया गया है उसके टाइम पे, बौद्ध धर्म के टाइम का। जो ऐसे जो हेमिस मठ है, हेमिस मठ और ठीक से मठ है जो, और बोध गया में जो है बौद्धि मठ, ये सब जो बहुत सारा मठ, जो मठ और स्तूप, जैसे अशोक के द्वारा बनाया गया स्तूप जो है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, ये सभी के सभी संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और उसे बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली उसकी पहली महिला जो थी न, महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध के सौतेली माँ। सार्थ मतलब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में जो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? बोध गया में। और निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे हुआ था इनका जन्म। और पीपल वृक्ष के नीचे, जो बोधि वृक्ष बाद में जाके कहलाया, तो बोधि वृक्ष ही लिख देते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, जैसे जो एक पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। कहाँ हुआ था इनका जन्म? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे। और वह एक पीपल के बाद में जाके वही स्थान जाके बोध गया कहलाया। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में प्रथम प्रवचन कहलाता है। देखिए, तो सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे ना गौतम बुद्ध, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग का जो प्रतीक है ना, गृह त्याग, तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। वही गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक पूछता, तो जन्म का प्रतीक हो जाता कमल और सांड। कमल और सांड जो है जन्म का प्रतीक है। वही गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक पूछता है, मृत्यु का प्रतीक हो जाता है स्तूप। वही गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पूछता है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, उस ज्ञान का प्रतीक कहता, तो हो जाता है यहाँ बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, जन्म मृत्यु ज्ञान गृह त्याग, और एक को चीज और छूट रहा है, जन्म मृत्यु ज्ञान और गृह त्याग। हाँ, और गौतम बुद्ध के जो निर्वाण का जो प्रतीक है, निर्वाण का जो प्रतीक है वह है पद चिन्ह। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का जो मूल नाम जो था ना, वर्धमान नाम था। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जो मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। वही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान।
किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या एशिया का पुंज कहे, एशिया का पुंज भी कहे तो हो जाता गौतम बुद्ध। किसे इसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या एशिया का पुंज या एशिया की रोशनी जो भी कहे सभी के सभी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन कौन था? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो देखिए जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो थे ना 24वें तीर्थंकर थे। अगला है क्वेश्चन कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और वह अंतिम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जो महावीर स्वामी को जो पूर्ण ज्ञान की जो प्राप्ति हो गई और उसे जीन कहा जाने लगा, तो वही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में। आगे है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ पे? कुंडग्राम में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन के कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ना वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और किस नगर में हुई थी? तो देखिए आपको ट्रिक से बता दूं कि जैसे जो किस किस स्थल पे हुआ था ना, तो उसको रावे पाकू नाम से याद रखिएगा। रावे पाकू। तो रा से हो जाता राजगीर, वे से हो जाता वैशाली। जितना भी जो संगीत हुआ ना प्रथम संगीति द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो किस स्थल पे हुआ, किस स्थान पे हुआ था? वह जैसे पा से हो जाता पाटलिपुत्रा, और चौथा हो जाता कु से कुंडलवन। तो ये पूछा जा रहा है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कुंडलवन में। जो कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। रावे पाकू। और किस शासक के शासनकाल में हुआ था उसको याद रखने का ट्रिक है अका अक। अ से हो जाता अजातशत्रु, अ से याद रखेंगे अजातशत्रु। का से कालाशोक, अका अक। फिर अ से हो जाता अशोक, और क से हो जाता कनिष्क, अका अक। ईस्वी कहता प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ का ईस्वी याद रखने का कोई ट्रिक नहीं, ऐसे ही याद रखिए। वो है 483 ईसा पूर्व, फिर है 383 ईसा पूर्व, फिर है 255 ईसा पूर्व, एक है प्रथम शताब्दी। ऐसे करके याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति वही चीज़ पूछ रहा है। तो रावे पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था ना। अगला है कि देखिए बुद्ध के जीवन में की महत्वपूर्ण घटनाओं को और उनमें से संबंध स्थान से नीचे उल्लेख यदि दो स्तंभ एक और दो को सुमेलित करना है। देखिए तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? तो लुम्बिनी में। एक चीज़ और, लुम्बिनी जो पड़ता है ना नेपाल के, लुम्बिनी जो है नेपाल के कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु में, नेपाल के कपिलवस्तु जिला है। नेपाल के देखिए प्रांत अभी वर्तमान में प्रांतों में बंट गया है नेपाल। तो नेपाल की प्रांत संख्या 5 में पड़ता है कपिलवस्तु नामक जिला। ठीक, ऐसे जिला में है कपिलवस्तु नामक जिला में एक एरिया है, क्षेत्र है लुम्बिनी। यह इसी लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था।
गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया में, जो बिहार के बोध गया में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में। और गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हो गया? तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन क्या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछ रहा है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक होते मखली गोसाल। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य पूछ रहा है तो जमाली। जमाली योशुद विपिन प्रभास कौन था? तो देखिए भगवान महावीर का जो जैन धर्म से, भगवान महावीर से जैन धर्म की शिक्षा लेने वाले प्रथम थे तो वह जमाली ही थे। ये जो जमाली जो थे ना, ये भगवान महावीर के दामाद थे। दामाद जो महावीर स्वामी की जो बेटी जो थी अनोजा प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी के पति, अनोजा प्रियदर्शनी के पति थे जमाली और महावीर स्वामी के दामाद, यही उनका प्रथम शिष्य बने थे। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? या जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए त्रिरत्न, इसका त्रिरत्न तो ये है सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान, और बौद्ध का त्रिरत्न कहता है। बौद्ध का त्रिरत्न जो है कौन कौन है? तो है ना, एक है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये हो गया बौद्ध का त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी? तो हाँ, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण दे रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण करना कुशीनगर में हुआ था। तो हाँ, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो मतलब कुशीनगर में हुआ था। और मल्ल गणराज्य की राजधानी था कौन? कुशीनगर। तो ए और आर दोनों सही है। और आर ए का व्याख्या करता है? नहीं, आर ए का व्याख्या नहीं करता है। कहा कि ये अपना राजधानी बता रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए ये सही है, ए और आर दोनों से, आर ए का व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ जो थे ना 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो समेध शिखर सम्मेलन, जो समेध शिखर उसी से संबंधित है, पार्श्वनाथ से ही। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम जैन संगीति बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म पूछ रहा है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ पे? बिहार के भागलपुर जिला में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है, ये भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये तो मध्य प्रदेश में है ना। जो हाँ, कहाँ है स्थित नहीं पूछा है, या कौन स्थित है, मतलब भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो वह सांची का स्तूप जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा बनवाया गया था। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसका अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति अध्यक्षता, उसका जो पार्श्व के द्वारा नागार्जुन शुद्धक नहीं, वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता पूछ रहा है ना। सबसे पहले अध्यक्षता करता प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप, दूसरा का सबकामित, तीसरा का जो किया गया था मोगलीपोटिस के द्वारा, और चौथा वसुमित्र के द्वारा। मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के बीच जो वाद विवाद जो हुआ है, दोनों के बीच जो संवाद जो हुआ है,
वह किसी पुस्तक में लिखा है, किस पुस्तक में, तो मिलिंद पन्हों में, मिलिंद पन्हों। और वह बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो वह थे नागार्जुन, नागार्जुन या नागसेन, नागसेन थे वो। निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक अंग नहीं है, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक अंग नहीं है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, पार्श्व और निर्ग्रंथ पुत्र, अश्वजत और बेलफुट्टी, और ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। त्रिपिटक का अंग नहीं है। क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है, गलत लग रहा है कुछ। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देखिए 16 महाजनपद जो थे ना उस टाइम, 16 गो राज्य थे जो 16 महाजनपद पढ़िएगा, जैसे पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, ये सब जो है ना, मगध, ये सब सुरसेन, ये सब जो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है ना, ये भगवती सूत्र से मिलता है। बुद्ध में वैराग्य की भावना 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, कौन। कहने का मतलब ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध जो अपने 29 वर्ष की अवस्था में जब अपना गृह त्यागे थे, नहीं, कपिल वस्तु के भ्रमण पर निकले थे गौतम बुद्ध, तो उसे 4 चीज़ पर नज़र डाले हुआ, 4 तरह के व्यक्ति को के देखे। जैसे एक था बूढ़ा व्यक्ति को देखे हुआ, किसको, एक बूढ़ा व्यक्ति को, दूसरा का बीमार व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसके बाद देखा वो लाश, शव को देखा, और चौथा सन्यासी को देखा। जब जो गौतम बुद्ध भ्रमण के निकले थे कपिल वस्तु के भ्रमण के लिए, तो इस 4 प्रकार के लोगों को देखे थे वहाँ। और जिसमें जो इस सभी में उस सन्यासी जीवन उसको अच्छा लगा, इस सभी में से बाद में जाके सन्यासी जीवन वो जीने लगे थे। तो कौन था, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। हाँ, यही ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो देखिए गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे ना वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती उस टाइम कौशल राज्य की राजधानी था। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, मूल आधार, तो वह अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए थे जमाली। जमाली तो वो थे जैन धर्म वाला, अलार्म कलाम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो जिससे गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध इसी से लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के जो प्रधान थी चंदना थी। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अभी सपोर्ट करिए, यही कहेंगे। अभी नया चैनल ही बनाया है।